गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? कैसे हैं भाई सब लोग? फुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आज तुम लोग, है ना? स्वागत है भाई आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इंतजार किया। बाकी अपनी क्लास जो है 7:05 पर ही शेड्यूल थी। क्या हालचाल है? फुल एनर्जी फुल जोश में दिखाई दे रहे हैं सब लोग। गुड इवनिंग भाई। ओके। तो मेंसुरेशन की आज हम एक बहुत ही धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं। एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, एडवांस तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगी, और ये क्लास उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी जो एकदम जीरो हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा इस चैप्टर से डर लगता है लेकिन वो इसको अच्छा बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक छोटी से छोटी चीज हर बात आपको यहां पे सिखाऊंगा, और बहुत शानदार तरीके से हम सीखेंगे, है ना? तो आज हम फोकस करने वाले हैं आयत, वृत्त, ठीक है, घन, घनाभ। मतलब आज इतना सारा तो नहीं हो पाएगा। बाकी हम सबसे पहले ये समझेंगे कि 2D और 3D क्या होता है, ठीक है। फिर फॉर्मूलेस कौन से होते हैं भाई, क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप, इसके बाद आयतन, इन सब का मतलब क्या होता है। फिर कोई भी फॉर्मूला बना तो वो कैसे बना, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, तो आप आराम से नोट्स बनाएं अपने लेवल पे। बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, तो वो भी आपको मिलेगा। ओके। हाँ भाई, मैं एकदम बढ़िया हूं। आप लोग बताइए क्या हालचाल है आप सबके? ओके, गुड इवनिंग। तो बहुत शानदार रहेगी आज। आप 1 घंटे पूरे बने रहो, और आज की क्लास आप देखो, कल से आपका खुद का मन करेगा। आज अगर किसी ने 1 घंटे पढ़ लिया, कल से उसका मन करेगा कि 7 बजे, और मैं ये क्लास छोड़ नहीं सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि आज आप ऐसी चीजें पढ़ने वाले हो, वो चीजें पढ़ोगे जो आपको कोई नहीं पढ़ाता, है ना, कोई नहीं बताता। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके। और ये भाई लाइव क्लास है अपनी, है ना, ये आप अच्छे से जानते ही हैं। बाकी नोट्स आपको हम इसके देंगे, उसकी चिंता मत करिए आप। ओके, चलो भाई, जल्दी से सब लोग लाइक ठोक दो जरा। इतने लोग लाइक देख रहे हो, फिर भी लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो तुम लोग। तो एक सुंदर सा कवर आपके लिए बनाया है। ये आपको हम नोट्स के फ्रंट पे कवर लगा के देंगे। कॉपी पेन तैयार है? ठीक है, कॉपी पेन रेडी है सबके? हाँ जी। रोज शाम को 7 बजे, अब अपनी क्लास का टाइम नहीं बदलने वाला है, क्योंकि इसके चक्कर में सबका टाइम बदल दिया हमने। तो अब अपना शेड्यूल यही रहेगा, 7 बजे रोज हमारी मुलाकात होगी, और हम रोज इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और मैंने कहा है कि शायद ये टॉपिक 12, 13 या 15 दिन तक चल सकता है। अगर अच्छे से आपको एक बार सीखना है, एक बार पढ़ लो, टेंशन खत्म। फिर इसके बाद कोई झंझट नहीं, कहीं से कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ओके। देखिए भाई, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं यहां पे कि आखिर इसका कंसेप्ट क्या है ना? जैसे हम बोलते हैं कि हम मेंसुरेशन 2D और 3D में पढ़ेंगे, है ना, सुनते जाना बस ध्यान से। हम मेंसुरेशन 2D और 3D में पढ़ेंगे, तो आखिर इस 2D और 3D का मतलब होता क्या है? पहले तो इस पे एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं। आप एक एक बात सुनना, और आज आप कैसे भी करके 1 घंटे का लेक्चर पूरा अटेंड करो। कल से आप खुद को रोक नहीं पाओगे अटेंड करने से, ठीक है, गारंटी है मेरी ये। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है। 2D का मतलब होता है हर वो चीज जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो। 3D का मतलब होता है हर वो चीज जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, है ना। ये डिफरेंस होता है 2D और 3D में। एक डायग्राम हम लोग बचपन में बनाया करते थे, साइंस की क्लास में ऐसा कुछ आप बनाते थे। ये मैंने एक सिंपल सी आकृति बनाई, आपको इसकी केवल लंबाई और इसकी केवल चौड़ाई दिख रही है, तो ये जो डायग्राम है ये क्या कहलाएगा? ये 2D कहलाएगा। लेकिन अगर इसी डायग्राम को मैं इस तरीके से बना दूं, ये देखिए यहां पे, इसी को अगर मैंने इस तरीके से बना दिया, अब आप इसको ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। और जैसे ये डायग्राम देखोगे तो आपको इस प्रकार की चीजें दिखने लगेंगी कि हाँ सर, ये तो एक बॉक्स है, ये तो एक ईंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे उसकी हाइट वो भी इन्वॉल्व हो गई है। जैसे आपको एक और दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। यहां पे मेरे पीछे एक डिजिटल बोर्ड देख रहे हो। ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये केवल लंबाई और चौड़ाई में आपको दिख रहा है।
आप इस बोर्ड को देख के बता नहीं सकते कि इसकी मोटाई कितनी है, मतलब आप जो सामने देख पा रहे हो ये 2D है, लेकिन मुझे आप देख पा रहे हो हर एंगल से ये क्या है, ये 3D है। अब हम आगे बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं आयत की। आयत मतलब इंग्लिश में क्या होता है, रेक्टेंगल। तो आयत को हम बोलेंगे क्या है, ये 2D है। फिर इसके बाद आती है वर्ग की, तो वर्ग क्या है भाई, वर्ग आपका स्क्वायर, ये भी 2D है। फिर इसके बाद आता है आपका त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या होगा आपका, ये आपका 2D होगा। फिर आएगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, 2D होगा। और फिर आता है आपका सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका होगा 2D, है ना। तो ये आपका ये हो गया आयत, ये आपकी चारों भुजाएं बराबर, सबके बारे में समझेंगे, सारे फॉर्मूले हम आपको बताएंगे, फॉर्मूले कैसे बने, किस तरीके से हुए, ये सब आपको अभी बताएंगे। इसके बाद अगर बात करें हम, इधर आप 3D में क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो सबसे पहले इधर आ जाएगा आपका घन, ठीक है। घन मतलब कुछ इस प्रकार का होगा, जैसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो क्यूब। दूसरा फिर आप पढ़ोगे यहां पे घनाभ, और घनाभ मतलब क्या हो जाएगा, जो मैंने ये बनाया है, थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है, ईंट जो एग्जाम्पल है, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। इसके बाद आ जाएगा आपका बेलन, ठीक है। बेलन मतलब इंग्लिश में क्या होता है, बेलन मतलब इंग्लिश में होता है सिलेंडर, और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। हर वो चीज जो लंबी है और गोल है वो सिलेंडर या बेलन कहलाती है, पर वो वाला बेलन नहीं, अपने घर वाला नहीं, है ना। फिर आता है इसके बाद आपका गोला, और गोला मतलब क्या होता है, गोला मतलब होता है स्फीयर, और ये होता है भाई सॉलिड, है ना, ठोस। और इसके बाद नेक्स्ट आता है शंकु, शंकु मतलब होता है कोण, और ये भी आप जानते हो बहुत अच्छे से, जिसको भारतीय लोग कोण नहीं बोलते हैं, भारतीय लोग इसको कोण बोलते हैं, आइसक्रीम का कोण। तो वो जो कोण है वो एक्चुअल में कोण होता है, जिसे हम शंकु बोलते हैं, और शंकु को जिस प्रकार का दिखाई देता है। तो आप इन डायग्राम्स को देखकर समझ पा रहे हो, आप इनमें ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा, पर इनको देखकर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये ज्यादा मतलब आपसे कनेक्ट होते हैं, ये ज्यादा अच्छे से आप समझ पाते हो कि हाँ ये चीज है क्या, ये डिफरेंस है। इसके अलावा प्रिज्म भी होता है, फ्रस्ट्रम भी होता है, जिसे हिंदी में छिन्नक बोलते हैं, ये सब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक आप इतना तो समझ गए कि 2D और 3D में डिफरेंस किस बात का होता है, जिसमें केवल 2 डायमेंशंस हो, केवल लंबाई और चौड़ाई हो, वो 2D, जिसमें 3 डायमेंशंस हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, वहां आता है 3D, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, इसके बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 3 और बेसिक बातें हम करेंगे। देखो, आपका 3 चीजों से बार बार सामना होना है। पहला है क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं एरिया। दूसरा होता है परिमाप, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पेरीमीटर। और इसी के बाद एक होता है आपका परिधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। और तीसरा होता है आयतन। कई लोग जो हैं बचपन से रटते तो आए हो भाई, आपने रटा तो बहुत है कि ये क्षेत्रफल हो गया, ये आपका परिमाप परिधि हो गया। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, ठीक है। कभी भी याद रखना, एग्जाम में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, वो लिखकर नहीं देने वाले कि फॉर्मूला किस चीज का लगाना है ना। ऐसा स्कूल में होता था। स्कूल में क्या होता था, जब भी क्वेश्चन आता था तो आखिरी में लिखा आ जाता था क्षेत्रफल ज्ञात करें, और स्कूल के क्वेश्चंस का कोई लेबल ही नहीं होता था। यह अलग बात है कि हमने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, बाकी स्कूल में आपको क्लियर लिखा आता था कि भाई ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई, ये रही ऊंचाई या ये रही त्रिज्या, फॉर्मूले में मान रखो, आंसर ले आओ। यहां ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको आज करवाऊंगा, आपको समझ ही नहीं आएगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है। यह स्टूडेंट का सबसे बड़ा दर्द है इस चैप्टर में, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो मैं आपको देखो एकदम छोटी सी बात बता रहा हूं, एकदम बेसिक बात बता रहा हूं। देखो, क्वेश्चन को पढ़कर आपको यह समझना होगा कि यहां पे जो क्वेश्चन है वो पूछना क्या चाह रहा है, जो क्वेश्चन बना है उसका मतलब क्या है, ये वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल कभी भी आया, इनके मतलब समझ लो आप, है ना, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर में हेल्प मिलेगी। एरिया या क्षेत्रफल मतलब होता है घेरा गया स्थान। क्या होता है,
घेरा गया स्थान, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में, है ना, किसी भी चीज ने, किसी भी वस्तु ने कितना एरिया कवर किया, कितना एरिया कवर किया, वो उसका कहलाता है क्षेत्रफल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, आपने सपोज करो मैंने आपको एक फॉर्मूले का बहुत अच्छा सा चार्ट दिया, आपने उसको अपनी कॉपी में बनाया, आपने पेज फाड़ा और अपनी दीवार पे लगा दिया, ठीक है। तो आपने दीवार पे जो मेंसुरेशन के फॉर्मूले का चार्ट लगाया, ये क्या है, ये एरिया है। उसने इतनी बड़ी दीवार थी आपके घर की, आपने अपने स्टडी टेबल के सामने एक चार्ट लगा दिया, ये क्या है, ये उसने लंबाई, उसकी ऊंचाई तो है नहीं, मोटाई तो है नहीं, उसने लंबाई और चौड़ाई में जितनी जगह घेरी, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उसका एरिया। लेकिन ठीक है, अब अगर आपने लेकर आ गए एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज ले आए, तो क्या फ्रिज किसी एक दीवार पे या कहीं कोने में चिपक जाएगा क्या, नहीं। अब जो आपका दीवार है, जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वो लंबाई चौड़ाई में तो जगह घेरेगा ही, ऊंचाई में भी जगह घेरेगा। भाई टाइल्स पे, आपकी जमीन पे तो जगह घेर ही रहा है, लेकिन अब वो ऊंचाई में भी जगह घेर रहा है। मतलब हर वो वस्तु जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जगह घेरे, उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन। दूसरे शब्दों में इसको हम कहेंगे किसी भी चीज की क्षमता, है ना, या उसकी कैपेसिटी, या उसके द्वारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में घेरी गई, घेरा गया उसका टोटल वॉल्यूम, उसकी टोटल, उसने कितना क्षेत्र घेरा, है ना। जैसे जब भी पानी की टंकी का क्वेश्चन आएगा, आपसे बोला जाएगा कि अब देखो, अब आपको समझ में आएगा, मैंने कहा कि एक पानी की टंकी में 4000 लीटर पानी है, तो अब ये क्षेत्रफल थोड़ी हुआ, 4000 लीटर पानी है, मतलब वो लंबाई में भी है, चौड़ाई में भी है, ऊंचाई में भी है। आयतन का सूत्र लगेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है। मैंने कहा कि मुझे एक दीवार पे आधी दीवार पे काला रंग करना है, आधी दीवार पे लाल रंग पोतना है, लाल रंग पेंट करना है, आप तुरंत बोल दोगे सर यहां पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप कनेक्ट करना सीखोगे और फिर आपको समझ में आएगा कि कब एरिया, कब वॉल्यूम, कब क्षेत्रफल, कब आयतन लगना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, जैसे कभी कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। कन्वर्ट करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये पेन आपको, इस पेन को मैंने पिघला दिया, ये प्लास्टिक का पेन है, इसको मैंने पिघला दिया, इसको पिघलाकर मैंने एक बॉल बना दी, ठीक है, इसको मैंने पिघलाया, मेल्ट करा और एक बॉल बना दी, ठीक है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम का। किसका फॉर्मूला लगेगा, आयतन का फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो भाई, ये लंबाई और चौड़ाई में तो जगह घेर नहीं रहा है, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है इसकी, मतलब वॉल्यूम आएगा। और जब भी किसी चीज को एक फॉर्म से या एक शेप से, एक आकार से दूसरे आकार में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो वहां पे हमेशा किसका फॉर्मूला लगता है, हमेशा वॉल्यूम का। तो बेसिकली मेरे पास एक पेन था, है ना, ये एक पेन था, इसको मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने एक बॉल बना दिया। तो ऐसे केस में हमेशा फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम का। और पता है यहां किसका वॉल्यूम लगेगा, ये क्या है, ये बेलन है, ये एक सिलेंडर है, और ये क्या है, वृत्त नहीं है, ये गोला है, ठोस है पूरा, ये गोला है, गोला है मतलब क्या है, स्फीयर है। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों में भारी कौन होगा, ये पेन है, इस पेन को पिघला के मैंने बॉल बनाई, दोनों में भारी कौन होगा, बता सकते हो आप मुझे, बताओ दोनों में भारी कौन होगा। तो आपका जवाब होगा कोई भी भारी नहीं होगा, दोनों का वजन बराबर रहेगा, है ना। तो जब भी वजन के टर्म्स में भी बात आ जाएगी, तब भी आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे। तो आप दोनों का वॉल्यूम सेम कर लोगे, क्योंकि जितना प्लास्टिक इसके अंदर है उतना ही बॉल से, वही उससे ही बॉल बनी है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। समझ में आ रही है बात। बाकी फिर आगे मैं और आपको बताऊंगा, इतना आपके लिए काफी है। अब बात करते हैं भाई कि ये परिमाप और परिधि, कभी आपको परिमाप लिखा आएगा, कभी आपको परिधि लिखा आएगा, ठीक है। अच्छा और भी चीजें होती है ना, वक्र पृष्ठ भी होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। ये आगे मैं सिखाऊंगा, अभी एक साथ सब चीजें की बौछार कर देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी जितना जरूरी है उतना, फिर बाकी आगे और हम देखेंगे। ओके है। अब मुझे एक बात बताओ
कि परिमाप या परिधि का मतलब क्या होता है, तो आप इसका हमेशा मतलब याद रखिएगा, कोई भी चीज कितनी, उसकी बॉर्डर कितनी है। आसान भाषा में कहूं ना तो परिमाप या परिधि का मतलब आप समझ लेना बॉर्डर, बॉर्डर या उसकी बाउंड्री। ठीक है, जैसे ये एक आपको वर्ग दिख रहा है, इसका परिमाप क्या होगा, मतलब इसकी सभी भुजाओं का योग, उसकी बॉर्डर। ना स्थान घेरने की बात हो रही है ना कुछ, हमें बस ये चाहिए, मान लो यहां से यहां तक 10 है, तो ये भी, ये स्क्वायर है, चारों भुजाएं बराबर मान लेते हैं, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और मुझे इस खेत में चारों तरफ फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, मुझे पूरा तार का एक बाउंड्री बनानी है, तो मुझे कितना लंबा फेंसिंग बनाना पड़ेगा, तो मुझे 10 10 10 और 10 40 मीटर में पूरा अपना फेंसिंग को फैलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो परिमाप या परिधि दोनों का मतलब होता है बॉर्डर, किसी भी चीज की बाउंड्री। पर आपका अगला क्वेश्चन यह होना चाहिए कि सर दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अंतर केवल इतना सा है कि अगर हम बात करते हैं आयत की, मतलब रेक्टेंगल की, या वर्ग की, वर्ग मतलब स्क्वायर की, तो उसके लिए परिमाप शब्द का यूज किया जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे हम वृत्त की, वृत्त मतलब सर्कल या अर्धवृत्त की बात करेंगे, वृत्त या अर्धवृत्त की, तो उसके लिए बात यहां पे क्या होता है, उसके लिए बस यूज होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, इनके लिए यूज होगा आपका परिधि। जैसे आप सर्कल जब भी बनाते हो, जब भी वृत्त बनाते हो, तो आपने कभी यह नहीं पढ़ा होगा कि वृत्त का परिमाप बताओ, आपने हमेशा पढ़ा होगा वृत्त की परिधि। तो कंफ्यूज नहीं होना है, परिधि या परिमाप एक ही शब्द है, दोनों का मतलब है बॉर्डर। फर्क इतना है, त्रिभुज के लिए भी परिमाप यूज करते हैं, चतुर्भुज के लिए भी परिमाप यूज करते हैं, परिधि केवल और केवल किसके लिए यूज करते हैं, वृत्त और अर्धवृत्त के लिए, सर्कल और सेमी सर्कल के लिए। ओके भाई, बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है सभी को, हाँ या ना? समझ गए? तो कभी भी क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई में घेरा गया स्थान। लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन। मतलब वो हो जाएगा उसका वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी। किसी भी चीज के अंदर कितनी वस्तु समा सकती है, कितना उसके अंदर आ सकता है, यह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका आयतन कहलाएगा। और पेरीमीटर या परिधि का मतलब क्या होगा, परिमाप का मतलब होगा किसी भी चीज की टोटल बॉर्डर, किसी भी चीज की टोटल बाउंड्री। ओके है? ठीक है, बाकी जैसे आप, बाकी देखो दो चीजें हैं, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता रहा हूं, फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको मैं ज्यादा अच्छे से और कनेक्ट करवा पाऊंगा, है ना? एकदम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, पर जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको हर चीज बनेगी, है ना? एक बार बस आप पूरा चैप्टर पढ़ना, ना आपको मजा आए तो आप बोलना, ठीक है? अरे पेरीमीटर सरकमफेरेंस लिखा है भाई, ठीक है। अब एक बात और लगे लगाए हम इसके साथ बता ही देते हैं आपको, और वो है क्या, वो है इनकी यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स मतलब इंग्लिश में यूनिट्स और हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, इकाइयां। ठीक है, अब इसको भी समझ ही लो, साथ ही साथ इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब एक और कंडीशन फंसती है। अब आप बोलोगे सर इतनी आसान चीज तो बच्चे को भी पता होती है, नहीं पता होती, है ना? अगर पता होती तो बच्चा नहीं होता। यूनिट्स या इकाई, कभी कभी क्वेश्चन में आप ऐसे फंसोगे कि आपको क्वेश्चन में लिखा तो आएगा नहीं, और आपको पढ़ के भी समझ में नहीं आएगा कि यहां क्षेत्रफल लगाएं या आयतन। तब वहां तीसरा ब्रह्मास्त्र काम करता है, और वो है अपना इकाइयां, वॉल्यूम। आपको तब पता चलेगा कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। तो मेरे भाई याद रखना, क्षेत्रफल का हमेशा जो इकाई होती है वो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर में होती है। क्यों होती है आपको यह भी पूछना चाहिए। आप बताओ मुझे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर आप मान लो 5 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर करोगे तो 5 और 6 तो 30 हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर टकराएंगे तो यह भी तो वर्ग बनेंगे। समझे बात को? तो इसलिए क्षेत्र हम बचपन से रट रहे हैं, इतनी आसान सी बात है, बचपन से रट रहे हो कि क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेंटीमीटर होगी। अरे उसके पीछे लॉजिक तो समझो। आप 2 बार सेंटीमीटर का, 2 बार मीटर का, 2 बार किलोमीटर का गुणा करोगे तो वर्ग ही तो बनेगा। समझे? तो क्या बन गया, वो वर्ग सेंटीमीटर बन गया। ठीक है ना? अच्छा,
तो इसका लॉजिक है एल इंटू बी। इसी प्रकार आयतन की इकाई अब आप खुद ही बोल दोगे कि हां सर, इसको हम घन सेंटीमीटर या घन मीटर या घन किलोमीटर क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा होगा, मान लो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर का घन तो होना ही है ना। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इसलिए याद रखो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको हमेशा यूनिट्स बराबर रखनी है। वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। कई लोग बोलेंगे सर मीटर और सेंटीमीटर आ गया तो आना ही नहीं चाहिए, अगर आया आपका आंसर गलत आएगा, है ना। तो हमें सेम करना है। अब बात आती है परिमाप की। अच्छा मुझे बताओ कि इसमें गुणा होता है, इसमें गुणा होता है, इसमें तो केवल योग होता है। तो अगर आप सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर करोगे तो क्या वो वर्ग सेंटीमीटर होगा? क्या नहीं, वो सेंटीमीटर ही रहेगा। अरे आप सेंटीमीटर को 4 बार जोड़ लो, वो सेंटीमीटर ही रहेगा ना। इसलिए इसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में रहती है। इसका भी बहुत बड़ा सिस्टम है, आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि सबसे सेंटर में लिखते हैं मीटर, मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, है ना। मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा होता है हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ा होता है किलोमीटर, है ना। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये जो संविदा वाले या टीचर्स वाले जो एग्जाम्स होते हैं ना, टीईटी होता है, एमपीटीटी, उनका ये चैप्टर होता है, उसमें ये पूरा पढ़ाना पड़ता है ना। सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर, उससे छोटा हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। आप और इन सब में पता है कितने का अंतर होता है? इन सब में 10 का अंतर होता है। ये आगे मैं सिखाऊंगा आपको। और क्यों हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर ये 1000 मीटर? क्योंकि किलोमीटर से मीटर पे आना है तो 10 कितनी बार आएगा? 3 बार, इसलिए क्या होता है 1000। अगर मैंने बोला कि 1 किलोमीटर में बताओ कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो अगर 1 किलोमीटर से सेंटीमीटर पे आना है तो 10 कितनी बार पड़ेंगे बीच में? 5 बार। मतलब 5 बार 10 का गुणा करोगे 1 लाख। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी आप उसका ज्यादा टेंशन ना लें। फिलहाल इतनी बातें समझ में आ गई आपको हमेशा। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको यूनिट्स देखकर पता लगाना पड़ेगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है भाई, ओके है सब कुछ यहां तक? जल्दी से बता दो, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कुछ समझ में आया? कुछ नया मिला? ठीक है, बताएंगे, वो भी बताएंगे किलोमीटर से बड़ा क्या है। अच्छा ये चीज पता है इसमें अच्छा क्या है? जैसे आप अगर यहां लीटर ले लोगे ना, तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, है ना। यही चीज को ग्राम में ले लोगे तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ये पूरा खेल चलता है। आगे आपको बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई, फुल एनर्जी के साथ आए हो तुम लोग आज। डिसलाइक करने वाले धरती, अरे नहीं, धरती बोझ नहीं है, वो अपने शुभचिंतक हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता बेचारों का। चलो आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट पता नहीं लिया कि नहीं, एक बार और ले लेते हैं। चलो अब हम अगला सीखते हैं। अब सबसे पहले बढ़िया सी हेडिंग डालो, है ना। सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर मतलब हिंदी में क्या होता है? वर्ग। ठीक है, स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हो? बराबर। थोड़ा बहुत डायग्राम थोड़ा आड़ा तिरछा बने तो उसको माइंड मत करना, है ना। जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और यहां ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है साइड, और साइड मतलब होता है भुजा, है ना। मैं जब भी आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा आपको उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि यहां पे हम किस चीज को क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वो आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब इंग्लिश में एरिया। एरिया का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई भी चीज है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब इसकी लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, या हिंदी में बोलते हैं भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा का वर्ग। दूसरा, अच्छा अगर आपको पता है क्षेत्रफल, परिमाप, इन सब शब्दों का अगर मतलब पता होगा ना, अगर आपको इनका रियल लॉजिक पता होगा, खुद फॉर्मूला बना लोगे, रटना भी नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे पेरीमीटर, अब जैसे ही मैंने कहा पेरीमीटर या परिमाप, तो आपको पता है कि चारों भुजाएं बॉर्डर,
तो ए कितनी बार आता है, ए आता है 4 बार, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 4a। ए को 4 बार जोड़ो ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये क्या बनेगा 4a। अच्छा, अब यहां पे एक और नए भाई साहब आएंगे, वो हैं विकर्ण, जिनकी हमने पहले बात नहीं करी, और इंग्लिश में से बोला जाता है डायगोनल विकर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है √2 × a, या भुजा, कुछ भी हम इसको बोल दें, √2 गुणा a। अब आप बोलोगे सर ये विकर्ण क्या होता है ना। तो देखो भाई, एक तरीका है कि इसको रट डालो, जो कि हमने किया है कि विकर्ण मतलब √2a 2a, ऐसा कर लो। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, देखो विकर्ण क्या होता है ये तो आप जानते ही हो, डायगोनल मतलब विकर्ण ये होता है, ठीक है। ये आपका एक थोड़ा सा सही डायग्राम हमने बनाया, ये आपका बन गया विकर्ण, इसकी आपको लेंथ निकालनी है। ज्योमेट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। अब देखो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ना दोनों बहुत टकराते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो ज्योमेट्री के अगर आपको क्लियर हैं तो आप यहां मेंसुरेशन में ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। आपको पता है कि वर्ग में चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। जैसे ही 90 डिग्री दिखा, आपको पता होना चाहिए कि ये तो समकोण त्रिभुज होता है। अच्छा, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है पाई आर, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मुझे डी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाइपोतीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, यस और नो। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, इसको अगर आपने किया तो ये 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। कभी भी स्क्वायर रूट हटा तो स्क्वायर हटा तो सामने स्क्वायर रूट लगेगा, ओके है। अच्छा, दो तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो ये तो बेचारा 2 रह जाएगा ऐसे ही, और ए के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर ए निकलेगा। इसलिए हमने रट्टा मार लिया कि डायगोनल का जो फॉर्मूला है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 × a होता है। आया समझ में, एकदम सिंपल कंसेप्ट था। तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला आपको बना। अब कई किताबों में आप देखोगे इसके आगे वो और दे देते हैं, है ना, वो एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला दे देते हैं। आपको मैं डायरेक्ट बताता हूं, डायगोनल को मैं बोल देता हूं d इज इक्वल टू √2 × a। मेरे हिसाब से आपको बस इतना याद होना चाहिए। चौथा आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, याद करो तो ठीक, ना करो तो क्वेश्चन में वो आ जाएगा, कैसे भी फिट हो जाएगा। अब कई जगह आप देखेंगे कि वो आपको बताएंगे कि क्षेत्रफल का मतलब होता है विकर्ण का वर्ग बटे 2। कैसे बना सोचो, इसको मैं इधर ले लूंगा, ये √2 हो जाएगा, तो इधर आपके पास क्या बचेगा, केवल a बचेगा। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, तो अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दूं, तो ये बनेगा d स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल बटे में 2 बराबर में a स्क्वायर। तो किताबों ने एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिया कि क्षेत्र वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक और होता है विकर्ण का वर्ग बटे 2। कोई फॉर्मूला है नहीं, वो इसी का सिंपलीफाई वर्जन है। चाहो तो आप याद कर लो, अदरवाइज जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वो अपने आप इसी तरीके से आपको मिल जाएगा, ओके है। तो ये हो गया भाई किसके बारे में, ये हो गया आपका पूरा स्क्वायर के बारे में, है ना। अभी आपको थोड़ा सा रेक्टेंगल भी बताते हैं। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर बता दो। अगर आपने क्वेश्चन को समझा तो इसका आंसर जल्दी से, पेन मत चलाना, पेन किसी ने चलाया ना कसम खिला दूंगा मैं, पेन नहीं चलाना। जल्दी से मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा आपका, फास्ट। हाँ भाई, देखो हम चाहते हैं कि अपनी क्लास जो है केवल पढ़ने लिखने वाले बच्चों की बने। पूरा ध्यान आप पढ़ने लिखने पे लगाएं, कमेंट बाजी पे, कमेंट करने पे ध्यान कम लगाएं। जब मैं कहूंगा आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज हमारे 2 लोग बैठे हुए हैं, आपने कुछ भी इधर उधर लिखा वो तुरंत आपको ब्लॉक कर देंगे। आप फिर जीवन में कभी इस चैनल पे कमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हिसाब से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ने आए हो पढ़ाई करो, नहीं पढ़ना है डिसलाइक मारो और निकल लो, है ना। पर टाइम खराब मत करो, दूसरों का भी और अपना भी। ब्लॉक कर दोगे, ब्लॉक हो जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वेरी गुड भाई, है ना। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि अच्छा माहौल होना चाहिए, लगना चाहिए कि यार कोई धुआंधार सुपर क्लास चल रही है और सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। हालांकि यूट्यूब पे टाइम पास वाले तो घूमते ही रहते हैं, वो तो ढूंढते ही है कहां लाइव सेशन चल रहा है और कहां प्रोग्राम बर्बाद किया जाए और वो कूद जाते हैं।
तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ब्लॉक हो जाओगे, मुझे उसमें कुछ दिक्कत नहीं जाएगी, दिक्कत तुम्हें जाएगी, फिर आइंदा कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाओगे इस चैनल पे। ठीक है, चलो भाई, क्या बोला है, विकर्ण का फॉर्मूला 30 है, क्षेत्रफल बताओ। तो या तो 30 का स्क्वायर 900, 900 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल 450 आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने एकदम बेसिक समझा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन दिक्कत नहीं देगा। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो रेलवे के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम्स होते हैं, आप प्रीवियस पेपर्स उठा लेना। देखो, मैं आपको बच्चों वाले सवाल नहीं करवाऊंगा। कैसे वाले, कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। न ये सवाल आपको कराने लायक है, न ये एग्जाम में कभी आएगा। हम वो करेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं। और आपको जो मैं बता रहा हूं आप देख लेना, एसएससी के एग्जाम्स में देख लो, सीएचएसएल और एमटीएस जो है ऐसे प्रश्नों से भरा। ये विकर्ण वाला फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का। आप प्रीवियस पेपर्स उठाना, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, हाँ जी। चलो, अब इसकी मेथड तो देख लें, हमने पेन ही नहीं चलाया, मेथड तो देख लें। इसकी मेथड ये होती है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डी का स्क्वायर बटे 2 बराबर हो गया ए स्क्वायर। तो आपने 30 का स्क्वायर करा, डिवाइडेड बाय 2 करा, आंसर आ गया आपका 450। और यूनिट्स भी ध्यान रखना भाई, है ना, यूनिट्स क्या हो जाएगी, मीटर सेंटीमीटर में क्वेश्चन है ना, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर इसकी मेथड की बात की जाए तो मेथड ये होती है कि हम जानते हैं विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू ए। विकर्ण आपको दिया हुआ है वो है 30 इज इक्वल टू √2 इंटू ए। बेसिक मेथड बता रहा हूं मैं। अगर ए की वैल्यू चाहिए तो 30 बाई √2 इज इक्वल टू ए। अब दोनों का स्क्वायर करोगे, बात वहीं की वहीं आ जाएगी। इतनी बात समझ गए सब लोग? ठीक है, चलो इसके बाद अभी एक ही क्वेश्चन करते हैं, फिर और कराएंगे। अभी शुरुआत है ना, अभी शुरुआत है। बस मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट पूरे एक्सप्लेन कर देने दो पहले, फिर आपके क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, चलो दूसरी बात जल्दी से कर लेते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं आयत। आयत मतलब क्या होता है, आयत मतलब होता है रेक्टेंगल। और आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है कि इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो वापस से इसको एल नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, तो आपके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। छोड़ो, फिर बात आती है परिमाप की। अब खुद फॉर्मूला बना लो। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। अगर ये एल है तो ये एल, ये बी है तो ये बी, एल 2 बार बी 2 बार, 2 कॉमन निकला, इसलिए हमने रट लिया 2 प्लस लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ओके जी। और तीसरा वापस से यहां पे विकर्ण आ गया, तो मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा कि विकर्ण के लिए फिर आप फॉर्मूला मत रटो। आपको विकर्ण का लॉजिक मैं बता चुका हूं। विकर्ण का लॉजिक क्या होता है, विकर्ण मतलब वापस से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो विकर्ण मतलब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, विकर्ण की यूनिट्स भी पेरीमीटर जैसी होती है भाई। इसमें लंबाई मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ नहीं है, तो इसकी यूनिट्स भी या तो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी या किलोमीटर में होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ओके है? ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया, तो इसको मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, चलो तीसरी एक और जल्दी से बात कर लेते हैं। इसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है, वो है आपका वृत्त। और वृत्त मतलब इंग्लिश में क्या होता है, सर्कल। आपने रटा है ना आज तक 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर। आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर ये बने कैसे। आपको कोई नहीं सिखाएगा ये, ना आपने कभी इंटरेस्ट लिया है। आज आप सीखोगे कि ये फॉर्मूले बने कैसे, है ना। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी जिज्ञासा है, थोड़ी एक क्यूरियोसिटी है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं भाई, पढ़ाते पढ़ाते कमेंट्स पे थोड़ा सा कम ध्यान देने की आदत है। और अगर मैं कमेंट्स पे ध्यान दूंगा तो फिर पढ़ाना भूल जाऊंगा, है ना। इसलिए जहां जरूरत होगी मैं आपको देख लूंगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, सारी डिटेल्स में दे दूंगा लास्ट में। पीडीएफ कहां मिलेगी, रोज अपनी क्लास 7 बजे लगती है, इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं, है ना। चलो अब देखो जरा, सर्कल जो है इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये होता है आपका
व्यास, ठीक है, व्यास मतलब इंग्लिश में क्या होता है, व्यास मतलब इंग्लिश में होता है डायमीटर, ठीक है, और व्यास का अगर आधा कर दिया जाए तो वो बनता है रेडियस, ठीक है, रेडियस मतलब क्या हो गया आपका त्रिज्या। अब इसमें देखो बहुत चीजें होती हैं, जीवा होता है, जीवा मतलब इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, फिर एक चाप होता है, चाप मतलब आर्क, फिर एक वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड मतलब सेगमेंट ऑफ सर्कल, है ना, फिर त्रिज्यखंड होता है जो इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, त्रिज्यखंड मतलब होता है इंग्लिश में सेक्टर, फिर अगर सर्कल की बात हो रही है तो चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को आप नहीं भूल सकते, ऐसे कई सारे टर्म्स हैं। अब इनमें अगर हम चले गए तो ये ज्योमेट्री के अंदर आएंगे, इन सब चीजों को आप कहां सीखोगे, ज्योमेट्री के अंदर सीखोगे, है ना। तो अभी फिलहाल हम यहां पर देखते हैं इसको अच्छे से। अब बात आती है यहां पर सबसे पहले अगेन इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रहा सवाल इसकी परिधि का, तो परिधि मतलब क्या हो जाएगा, परिधि मतलब आपको बता ही चुका हूं सरकमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, है ना। इसमें विकर्ण कुछ होता नहीं क्योंकि इसका कोई शीर्ष, कोई कोना होता नहीं, इसलिए यहां पर केवल क्या चलता है, यहां पर केवल दो फॉर्मूले चलते हैं, पहला क्षेत्रफल, दूसरा परिधि, एरिया और सरकमफेरेंस, ठीक है। परिधि मतलब वही हो जाएगा आपका, परिधि मतलब टोटल बॉर्डर, टोटल बाउंड्री, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ओके है यहां तक, फाइन, एवरीथिंग इज ओके। चलो अब आपको ये बताओ मुझे कि आपके अंदर है इच्छा इनको समझने की, तो हमारा 10 मिनट बच जाएगा। अगर इच्छा है तो मैं समझाऊं, अगर नहीं इच्छा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और सीधे क्वेश्चंस पे चल सकते हैं। और अगर आप बोलोगे तो 10 मिनट लगेगा, फिर मुझे इनको समझाना पड़ेगा कि ये फॉर्मूले बने कैसे। बताओ इच्छा है क्या। देखो भाई, बीच में कोई पूछ रहा था, ये बैंक के लिए भी है ना, मेंसुरेशन हर एग्जाम में आता है, तो आपको ये हर एग्जाम में काम आएगा, इसलिए आप चिंता ना करें। रेलवे की आप तैयारी करो, एसएससी की करो, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो ओवरऑल कर रहा हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा वो हर एग्जाम में आपको काम आएगा, ठीक है। अच्छा, यस वाले ज्यादा हैं, नो वाले भी कुछ कुछ हैं, पर यस वाले ज्यादा हैं। नो वाले भी हैं मतलब, बताओ। ठीक है, चलो बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी से आपको बता देते हैं कि ये बना कैसे है। देखो आप इस बात को समझें, आप में से अभी तो कई लोगों को पता है पाई का मतलब ही नहीं पता है। पाई का मतलब तो आपको पता है, कैसे पता है आपको, पाई का मतलब नहीं पता है, आपको पाई का मान पता है। जैसे ही मैं बोलता हूं कि पाई का मतलब बताओ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 22/7, इसमें क्या बताना है, ये तो सबको पता है। आपको पता ही नहीं है, पाई का जो मतलब है वो ये नहीं है, ये तो पाई की वैल्यू है। मैं पाई का मीनिंग पूछ रहा हूं, आप मुझे पाई की वैल्यू बता रहे हो, ठीक है। तो आप यहां पर इस बात को समझिए कि पाई का मान ये होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पाई एक्चुअल में बना कैसे है, ठीक है। किसी महान आदमी ने इस चीज की खोज करी कि कभी भी किसी परिधि में अगर व्यास का भाग दिया जाए, अगर डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो एक स्पेशल वैल्यू आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए आर की वैल्यू 7 है ना, परिधि जो है त्रिज्या 7 है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मुझे बताओ कि इसका व्यास कितना होगा, डायमीटर कितना होगा 14, और 2 पाई आर कितना होगा, परिधि कितनी होगी, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर मतलब 7, ये कैंसिल हुआ तो कितना आया 44, यहां रख दो और जरा डिवाइड करके देखना क्या आएगा। इसको आपने डिवाइड किया तो 22 आया, इसको डिवाइड किया तो 7 आया, ये क्या आ गया भाई 22/7। चलो और कुछ ले लेते हैं, है ना। फिर आपकी इच्छा हुई कि सर एक काम करते हैं, इसको 14 ले लेते हैं, 14, या एक काम करो 10.5 ले लो, ठीक है। अगर आप इसको 10.5 लोगे तो आपका व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दुगना। तो इसका अगर आपने दुगना करा तो ये कितना हो जाएगा 21, और अगर वापस से आप 2 पाई आर निकालोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5, 0.5 का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगेगा, है ना। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये कैंसिल होगा आपका 7 से 1 बार और 7 से 5 बार, है ना। 7 इंटू 5 35, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 22 का 3 गुना, ये कितना आ जाएगा 66। फिर मैंने इसको सोचा कैंसिल करके देखें तो ये आएगा 22, ये आएगा 7।
अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आप आर की वैल्यू कुछ भी ले लो, है ना, मैं तो जानबूझ के अभी ऐसी वैल्यू ले रहा हूं ताकि पॉइंट में ना जाए। अगर आप आर की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, या तो 22/7 आएगा या 3.14 आएगा। 1/4 और ये इनफाइनाइट होता है। एक्चुअल में पाई का रियल मान ये होता है, ये तो मॉडिफाइड है, इसको तो कन्वर्ट किया गया है। रियल में पाई की वैल्यू ये होती है। अगर आप कभी भी परिधि में एक ही त्रिज्या से परिधि निकालकर उसी के व्यास का भाग देंगे तो आपको या तो 22/7 मिलेगा या 3.14 मिलेगा। सबसे पहले किसी ने यह खोज करी कि ऐसा हमेशा होता है, फिर उसने सोचा कि इसको कुछ नाम दिया जाए। बार बार कब तक बोलेंगे 22/7 या 3.14 और ऐसा, तो उसको फिर इसने क्या करा, उसको इसने नाम दिया कि मैं जब भी किसी भी परिधि में व्यास का भाग देता हूं 22/7 आता है या 3.14 आता है, तो क्यों ना इसे एक नाम दे दिया जाए। तो उसे नाम दिया गया, एक रोमन लेटर का एक होता है वर्ड, वो नाम उसे दे दिया गया और उसे क्या बोला, उसे बोला गया पाई। आ रही बात समझ में। और इससे फिर आपका फॉर्मूला बना। कैसा फॉर्मूला बना, देखो, आपको परिधि परिधि आपको यहां पे दिया हुआ है, तो आपने लिया परिधि बटे में क्या होता है व्यास, व्यास हो गया, और इधर आपके पास क्या आ गया पाई। तो ये परिधि है, परिधि को आप परिधि या सरकमफेरेंस ही रहने दो। ठीक है, ये आपका सरकमफेरेंस ही है, और यहां पे पाई तो है, इसको इधर ले जाओ। मुझे बताओ, व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगना होता है, तो ये आपका यहां चला जाएगा त्रिज्या का दुगना, और इसको अरेंज करा तो इससे आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 2πr। समझ में आया। तो आगे से आप याद रखिए कि पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है परिधि बटे व्यास। ये एक प्रकार का अनुपात है, ये एक रेशो है जिसे हमने पाई नाम दिया, और इससे आपका 2πr फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई। बताओ समझ में आया सभी को, हाँ या ना। ठीक है जी, ओके। चलो, अब एक और फॉर्मूला है πr², वो मैं आपको कल बता दूंगा, है ना, उसको कल बता देंगे कि वो फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि कुछ लोग अब क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, है ना। एक अर्धवृत्त बचा है और एक आपका बचा है πr² फॉर्मूला कैसे बना, वो मैं आपको कल बताऊंगा। सब लोग मुझे इसका आंसर जल्दी से दे दो, काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग इसका आंसर दे दीजिए, बताइए फास्ट। ठीक है, जल्दी करिए। ओके, और जो लोग फ्री में मजे ले रहे हैं भाई, लाइक तो कर दिया करो अगर अच्छा लग रहा है तो, बार बार तुम लोग को बोलना पड़ता है। बताएंगे टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है, बताएंगे पीडीएफ कैसे मिलेगी, सब बताएंगे, एंड तक रुको, आपको भी बताएंगे। चलो देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है एल इंटू बी इज इक्वल टू एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो ये हो गया आपका 5x, ये हो गया आपका 4x, बराबर में कितना हो गया 8000। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। 20x² इज इक्वल टू 8000, और ये आपका कैंसिल होगा, x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई एक बार 5 में कर दोगे, एक बार 5 में, एक बार 4 में, तो आपको पता चल गया कि लंबाई है 100 और चौड़ाई कितनी है 80। लेकिन अभी भी नहीं रुकना है, वो बोल रहे हैं परिमाप बताओ, तो 2l + b, लंबाई चौड़ाई का दुगना, 180 का दुगना, तो 180 का दुगना क्या होता है 360, और क्योंकि परिमाप है और मीटर है तो 360 मीटर, यह आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा मैंने फास्ट बता दिया। बताइए सभी को समझ में आया, ओके है। हाँ भाई जय, आप एक बार कॉल कर लेना, जो नंबर्स हैं उस पर आपको बता देंगे। ठीक है, 360 बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। इसके बाद हम 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ सड़क वाले पैटर्न्स होते हैं, शायद आपको ये करना आता भी होगा। इसका आंसर मुझे जल्दी से सब लोग बताइए, क्या आंसर आएगा।
सड़क वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये, है ना। कभी सड़क अंदर की तरफ बनती है, कभी सड़क बाहर की तरफ बनती है। जल्दी से इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। हाँ भाई, अरे 5 और 4 का गुणा करोगे तो 20 आएगा, x और x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा, और कैसे आया? ठीक है, चलो देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सब, और इसमें ना आप डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। ये हो गया, ये 50 हो गया, ये आपका 40 हो गया, है ना। 50 लंबाई हो गई, 40 चौड़ाई हो गई। अंदर की तरफ एक 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। तो अंदर की तरफ एक चौड़ी सड़क बनाओगे तो वो कुछ ऐसे बनेगी क्या? इस तरीके से, है ना। ये हो गई, सेम थोड़ा सा आप कर लेना उसको। हमने एक ये सड़क बनाई जो कितने मीटर चौड़ी है? जो 5 मीटर चौड़ी है। थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, आप इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो इस सड़क का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल बताइए। देखो बहुत आसान होता है। आप में से कई लोगों को एकदम रटा हुआ भी होगा कि 50 गुणा 40 करना है, माइनस 50 में से 10 कम करना है, और 40 में से 10 कम करना है, और ये आ गया आपका कितना? 2000, और ये आ गया आपका कितना? 1200, और 1200 आपने कम किया तो सड़क का क्षेत्रफल आ गया 800 वर्ग मीटर, ठीक है। इसके पीछे बहुत आसान सा लॉजिक है। आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक टोटल 50 है। अगर ये पूरा 50 है तो यहां पर ये कितना होगा? तो सड़क है 5 मीटर चौड़ी, मतलब यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 5 जो है कम हो गया। ये टोटल 50 था, 5 इधर कम हो गया, 5 इधर कम हो गया, तो 50 में से 10 कम हो गया ना, तो अंदर कितना बचा? 40। इसी प्रकार अगर ये और ये यहां से यहां तक टोटल कितना होगा? तो आपको पता है कि ये टोटल कितना था? 40। ये 5 है और ये 5 है, तो 5 और 5 10 कम हो गया, तो ये क्या बन गया? 30। अल्टीमेटली आपको दो रेक्टेंगल, दो आयत दिखने लगे। अगर बड़े वाले आयत से छोटे वाले आयत को घटाओगे तो अपने आप जो शेडेड एरिया है, जो हाइलाइटेड एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकल के आपको सामने आ जाएगा। तो आपने 50 गुणा 40 करा, 2000, ठीक है। फिर यहां से यहां तक कितना है? ये टोटल 50 था, 5 5 कम हुआ तो 10 बच कम हो गया। ऐसे ही ऊपर 5 और 5 10 कम हो गया तो 30 हो गया। तो इस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 40 गुणा 30, 1200। टोटल कितना आ जाएगा आपका? 800 वर्ग मीटर। बताइए, समझ आया क्या? ठीक है, ओके है ना। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा और सही बना के बताता हूं। जिनको समझ में नहीं आया है, आप ऐसे समझो कि ये हो गया आपका मैदान। इधर देखो, यहां से यहां तक कितना है? आप कहोगे 50। 5 इधर कम हो गया, 5 इधर कम हो गया, तो ये कितना बचेगा भाई? 5 ये कम, 5 ये कम, तो ये 40 ही तो बचेगा। ये 50 था, 5 और 5 10 गया। इसी प्रकार यहां से यहां तक पूरा 40 है। ये 5 कम हो गया, ये 5 कम हो गया, तो 10 कम हो गया ना, तो 10 कम करोगे तो कितना बचेगा? 30। इसलिए हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। अब तो समझ गए होंगे, है ना। अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलो आगे बढ़े। ऐसे ही एक सड़क बाहर तरफ बनती है, इसको आप करने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो मैं आपको कल बता दूंगा, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, कैसे करना है बताऊंगा मैं। इसका आंसर बताइए आप लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे 5 ही क्यों गुलशन? क्वेश्चन तो पढ़ो भाई। क्वेश्चन में 5 लिखा इसलिए हमने 5 लिया, अपने मन से थोड़ी लिया 5। 6 होता तो 6 और 6 12, 8 होता तो 8 और 8 16, 5 दिया था ना क्वेश्चन में। हाँ संध्या, वही मैंने समझाया, 5 5 दोनों तरफ कम होगा ना, तो 10 कम होगा। दोनों तरफ से 5 5 कम हुआ। ओके,
चलो इसका आंसर बताओ आप तो। वन 96, वेरी गुड। कुछ लोग करीब जाके थोड़ा सा गलत हो रहे हैं। अच्छा, देखो इधर, ये क्वेश्चन आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और मैं आपको डायग्राम से ही समझाऊंगा, नहीं तो मेंसुरेशन समझाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो बिना डायग्राम के तो हम कर ही नहीं पाएंगे। एक मैदान है, ऐसे में 60 है, ऐसे में 40 है, और इसमें दो सड़कें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। कैसे है मैं बताता हूं, और बीचों बीच है। तो ये हो गई एक सड़क, और इसकी चौड़ाई कितनी है 2, और ये हो गई दूसरी सड़क, और इसकी चौड़ाई भी कितनी है 2। तो ये दोनों सड़क का आपको क्षेत्रफल बताना है, ये सवाल था। ठीक है, समझ आया। अब देखो जरा इधर कैसे करेंगे। आपको ऐसे समझना पड़ेगा, आप देखो कई सारे तरीके हैं। पहला है 60 और 40 का गुणा, फिर 60 में से 2, 40 में से 2 कम करके घटाओ। मैं आपको एकदम सिंपल बेसिक तरीका बताता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप दोनों सड़क का अलग अलग क्षेत्रफल निकालो। मुझे बताओ इस सड़क की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई तो 2 है, ये तो हमें पता है। क्या इसकी लंबाई 40 ही होगी, है ना? तो इसकी लंबाई कितनी होगी 40, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 80 वर्ग मीटर। अच्छा, इस वाली सड़क पे आ जाओ। ये वाली जो आपकी सड़क है, चौड़ाई तो 2 है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? जितनी ये है। तो ये कितना हो जाएगा 60, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 120। अब कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, 200 जोड़कर और आंसर दे देंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? आप यहां एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करो। जब दोनों सड़क एक दूसरे को काट रही है, अगर दोनों सड़क एक दूसरे को काटेंगी, तो ये जो बीच वाली जगह है ना, ये 2 बार काउंट हो गई। कितनी बार काउंट हो गई? 2 बार काउंट हो गई, और ये डबल काउंट हो गया, इसलिए आपका आंसर ये गलत है। ये दोनों तो सही है, पर 200 आंसर नहीं आएगा। तो अब मुझे बताओ कि ये पता है क्या बन रहा है? ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक वर्ग बन रहा है। इसकी लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है। समझ में आया ना? एक बार ऐसे काउंट हो गया, एक बार ऐसे काउंट हो गया, तो ये 2 बार काउंट हो गया ना। 2 बार अगर काउंट हो गया तो 2/2, मतलब आपको क्या करना है, 200 में से एक बार ये 4 माइनस करना है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 196 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी, 196 स्क्वायर मीटर। समझ में आया है ना? अगर मैं, क्योंकि ये 2 बार हो गया, एक बार इसके साथ भी, एक बार इसके साथ भी, तो 2 बार हो रहा है। एक बार अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये इजी हो जाएगा, और ये तब जाके परफेक्ट आएगा। तो दोनों सड़क का क्षेत्रफल एक्चुअल में कितना है? 196 वर्ग मीटर है, 196 स्क्वायर मीटर है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। बता दो भाई, क्लियर है? नहीं भाई विकास, मेरी 8 बजे से फाउंडेशन बैच की क्लास है, नहीं तो मैं जरूर 2 घंटे पढ़ा देता। ठीक है, राइट है, चलो बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट। अच्छा 1 मिनट, अब देखो टाइम कम है, एक आधा कोई सा क्वेश्चन अच्छा ले लेते हैं, और उसके बाद जो है, कल मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, कल के मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। आपको आज थोड़ा इजी लग रहा है, कल हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। मतलब एक चीज से 2-2, 3-3 चीजें कनेक्टेड होंगी, इस टाइप के क्वेश्चंस हम कल करने वाले हैं। तो एक कोई सा अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं आपको, ये लो पढ़ो इसको। अच्छे से आ रहा है समझ में सभी को? वेरी गुड। हाँ भाई, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप पढ़ें। और कल पूरे ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं मिक्स। इनसे आयत और वर्ग वृत्त से जो है इजी क्वेश्चन आते भी नहीं। मतलब क्वेश्चंस इजी डायरेक्ट नहीं आते कि भाई क्षेत्रफल बता दो, परिमाप बता दो, ऐसे सवाल नहीं आते। इनसे हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कनेक्टिंग आते हैं। आयत को वर्ग से जोड़ेंगे, वर्ग को वृत्त से जोड़ेंगे, वृत्त को त्रिभुज से जोड़ देंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपको मजा आएगा।
ओके भाई, थैंक यू थैंक यू। कल आप देखना, जितने लोग बोल रहे हैं ना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराओ, लेवल बढ़ाओ, अभी लेवल इतना बढ़ेगा ना फिर बोलोगे सर बस करो। पहले दिन में ही सारे लेवल ले लोगे क्या तुम? भाई मेरी आदत है एकदम बेसिक से पढ़ाने की, और आप अभी रुको तो। अगर मैंने कहा है कि मैं 12-15 दिन अगर इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा या पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आपको उम्मीद नहीं कि किस लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलो देखो, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484। भाई मैं एक तार लेकर आया कहीं से, और मैंने इस तार को एक स्क्वायर बना दिया, मैंने इस तार को एक वर्ग बना दिया, और इसका क्षेत्रफल 484 है। जैसे ही मैंने स्क्वायर देखा मुझे याद आया कि ये तो ए स्क्वायर होता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया तो 484 दिया हुआ है। अच्छा, 484 किसका स्क्वायर होता है? तो 22 का। तुरंत आपने समझ गए कि इसकी जो वर्ग की भुजा है, ये जो वर्ग की भुजा है ये कितनी है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वर्ग की भुजा अगर 22 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ, इसी तार को मोड़कर ये बनाया ना, यहां से यहां तक 22 है तो ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैंने 22 का 4 टाइम्स कर दिया, यहां करते हैं, अगर 22 का मैंने 4 टाइम्स कर दिया तो 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये 88 सेंटीमीटर पता है क्या है? ये तार की लंबाई है। तार की लंबाई कितनी है? 88 सेंटीमीटर है। क्लियर है? इसी तार से हमने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया। अच्छा, इसी तार को मैंने अब फोल्ड किया, पहले मैंने उससे क्या बनाया? एक स्क्वायर बनाया। अब इसी तार से मैं एक सर्कल बनाऊंगा। अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि सर्कल का तार तो 88 मीटर लंबा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक भी 88 होगा, मतलब इसकी परिधि का फॉर्मूला लग जाएगा 2πr इज इक्वल टू 88, है ना। अभी वो देखो, अभी रुको जरा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 22/7, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 88, है ना। यहीं से उड़ाते जाओ जल्दी जल्दी। 22 से कैंसिल होगा ये 4 बार, 2 से कैंसिल होगा ये 2 बार, 7 दूनी 14, r की वैल्यू कितनी आएगी? 14। अभी तो आपको इस वृत्त की त्रिज्या पता चली है कि इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब आ जाओ क्षेत्रफल पे, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 14 गुणा 14, और आपने इसको सॉल्व करा 2 बार, 28, 28 और 22 का गुणा करोगे 616, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो कल हम जरा इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा आपको कल। बहुत अच्छे भाई, क्लियर है? ओके, देखो एक बार रिपीट कर रहा हूं जल्दी से, फिर क्लास खत्म करते हैं। आपको पता है कि इस तार से एक स्क्वायर बनाया जिसका एरिया 484 है, तो भुजा कितनी आ गई? 22। एक भुजा 22 है तो चारों भुजाएं कितनी होंगी? 88, मतलब तार की लंबाई कितनी है? 88 है। तार की लंबाई अगर 88 है तो इसी से हमने एक वृत्त बनाया, तो ये भी 88 होगा, मतलब 2πr। इससे मैंने r की वैल्यू निकाली, r से पाई आर स्क्वायर निकाला, तो ये जो वृत्त है जितनी जगह ये घेर रहा है ये कितना है? 616 वर्ग मीटर। बताओ, क्लियर है भाई सभी को? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपको इसके नोट्स आज तो मतलब थोड़े टाइम में मिलेंगे। इसके लिए आपको विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, जो अपनी टेलीग्राम चैनल है, वहां जाना और वहां पे इसको आप डाउनलोड कर लेना। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर टेलीग्राम चैनल पे अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है उसको तो कर लो, और जैसे ही अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। और आपको सिर्फ एक छोटी सी न्यूज दे देता हूं कि आज की जो क्लास है ये ओपन रहेगी। कल से अपनी जितनी क्लासेस रहेंगी, आज फर्स्ट डे है, आज बहुत सारे बच्चे जो हैं आज उन्होंने रखा था, आज की क्लास ये वाली हमेशा यूट्यूब पे रहेगी। कल से जितनी क्लासेस रहेंगी वो हट जाएंगी, है ना, वो केवल लाइव रहेंगी। तो आज वाली क्लास आप लोग बोल रहे हो तो ये क्लास आपके लिए रहेगी, है ना, एटलीस्ट 1-2 दिन तो रहेगी, फिर देखते हैं उसके बाद। ओके, चलिए भाई, बाकी टाटा बाय बाय। जाते जाते जल्दी से लाइक करके जाना, 1000 लाइक होने चाहिए क्लास खत्म होने के पहले।
है ना। और जिनको भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई क्वेरी है, कोई चीज पूछनी है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं आपको आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा, वहां पे आप आ जाइएगा और वहां आप अपनी कोई भी क्वेरी, कुछ भी चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, उम्मीद है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज शुरुआत है, कल और लेवल बढ़ाएंगे और नई नई चीजें सीखेंगे, अभी बहुत सारा सीखना बचा है। पर आप समझ गए होंगे कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। अगर बेसिक से सीखना है, छोटी छोटी चीजें सीखनी है, तो फिर आपको वो हर चीज बहुत अच्छे से हम सिखाएंगे। ओके, चलिए, तो कल वापस लाइव मिलिए, कल वापस लाइव मिलते हैं अपने इसी टाइम पे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू भाई।